समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को एक बार फिर गद्दार और ट्रेटर कहा जा रहा है। कई लोग उन्हें बांग्लादेश चले जाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के लीडर संगीत सोम ने उनके खिलाफ बहुत ही तीखे बयान दिए हैं। इनफैक्ट आज शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके लीडर आनंद दुबे ने कहा है कि जो शाहरुख खान है वो गलत कर रहे हैं। दरअसल इस क्रिटिसिज्म की वजह जो है वो ये है कि रिसेंटली जो आईपीएल ऑक्शन हुआ था, उसमें शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपए देके खरीदा था। अब सिंस इंडिया और बांग्लादेश के फिलहाल रिलेशन जो है वो काफी टेंस्ड अभी चल रहे हैं। बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों से कई वीडियोस जो आ रहे हैं, जो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें हिंदुओं की लिंचिंग की गई है। एक हिंदू जो थे उनको पेड़ पे लटका करके जिंदा लटका करके जला दिया गया था। इस तरह के भयानक विजुअल्स जो बांग्लादेश से आ रहे थे, उससे इंडिया में माहौल काफी बांग्लादेश के अगेंस्ट था। और लोग चाह रहे थे कि गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होए और बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाए कि जो हिंदुओं पे जो टारगेट हो रहा है, इस तरह की टारगेटेड अटैक जो हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, उसको रोका जा सके। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिलेशन सिंस अभी इतने खराब है, उस बीच में अगर आईपीएल की टीम कोई बांग्लादेशी प्लेयर को अगर खरीद रही है, तो इस वजह से जो है ये बीजेपी के लीडर और शिवसेना के जो लीडर हैं, ये लोग इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। इनफैक्ट आनंद दुबे ने तो ये कहा है कि जो पैसा शाहरुख खान की टीम मुस्तफिजुर रहमान को दे रही है, उस पैसे का ही इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी में होगा, और ये जो है ये शाहरुख खान गलत कर रहे हैं। कई रिलीजियस लीडर्स भी जो हैं वो अब इस शाहरुख खान पे जो हमला हो रहा है उसमें कूद गए हैं। एक ने ये भी कह दिया है कि शाहरुख खान की जबान को काटने वाले को बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस सब में ऑफिशियली बीसीसीआई की तरफ से अभी तक ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही शाहरुख खान ने अभी इन क्रिटिसिज्म को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक दिया है। कोई रिस्पॉन्स अभी तक इस क्रिटिसिज्म पे नहीं है। और अभी ये भी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मुस्तफिजुर जो है वो केकेआर के पार्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर इतना ही बांग्लादेश में जो भी हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पे है, उसको लेकर के अगर वाकई बीसीसीआई को आपत्ति होती या गवर्नमेंट को आपत्ति होती, तो वो बांग्लादेश के प्लेयर्स को पहले ही बैन कर देते। जैसा अगर आपको याद होगा कि 26/11 के बाद जो आईपीएल हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया था और बीसीसीआई ने भी स्टैंड लिया। बीसीसीआई ने इनफैक्ट स्टैंड लिया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हो, अगर वैसा ही सिचुएशन आज है, तो बीसीसीआई को ही ये स्टेप लेना चाहिए था कि बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब चूंकि इंक्लूड किया गया है और प्लेयर्स अगर अच्छे हैं, कोई भी टीम उन्हें खरीदना चाहती है, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? या तो आपको ऑफिशियली पहले ही इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। तो बीसीसीआई ने तो उन पे रोक लगाया नहीं, तो फिर जब प्लेयर अवेलेबल हैं, तो कोई भी फ्रेंचाइजी एज अ टीम अगर वो चाहेगी कि अच्छा कोई खिलाड़ी है, तो उसको क्यों नहीं लेगी? तो शाहरुख खान ने मेरे हिसाब से शायद वही किया है। लेकिन ये डिसीजन जो है वो बैकफायर कर गया है। इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा अभी हाई चल रहे हैं। इमोशनली जो बांग्लादेश के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स है अभी इंडिया में, वो कहीं ना कहीं ये जाकर के शाहरुख खान पे थोड़ा सा अभी दबाव होने वाला है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट पे वैसे भी हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है कि जब भी कुछ इस तरह के दो देशों के बीच में कोई टेंशन होता है, तो उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम होता है वो क्रिकेट ही होता है। आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडियन आर्मी ने जो इंडियन एयर फोर्सेज ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में इतने खराब सेंटिमेंट्स थे। और इसीलिए जब एशिया कप होने वाला था, तो उस समय भी ये कहा गया कि भाई जो इंडिया के जो मैचेस है वो पाकिस्तान में नहीं होंगे और इंडिया जो है वो पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगी। इनफैक्ट कईयों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान से हमें खेलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला, इनफैक्ट जीते भी, और एशिया कप का फाइनल भी जो इंडिया ने पाकिस्तान को ही हरा करके जीता। तो क्रिकेट को एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है अक्सर इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें, तो अगर वाकई में
कोई कंट्री अगर अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था, ना कि इस तरह के रिलीजियस लीडर्स जो शाहरुख खान को जिस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो शोभा नहीं देते पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि ये काफ़ी फेमस लीडर्स हैं और अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई गद्दार उन्हें कह रहा है शाहरुख खान एक ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया के और इंडिया को कई जगह रिप्रेजेंट भी करते हैं अपने फ़िल्मों के ज़रिए और इनका दुनिया भर में नाम भी है। तो इस तरह की बातें शाहरुख खान के बारे में कहना कहीं न कहीं थोड़ा वो गलत हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले आईपीएल में मुस्तफिज़ुर रहमान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और अगर इंडिया में मैचेज़ हो रहे हैं, तो अगर अगर केकेआर के मुस्तफिज़ुर रहमान खेलने आते तो क्या जो इस तरह के लीडर जो हैं या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो जाके प्रोटेस्ट करेंगे? क्या होने वाला है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालाँकि अभी तक कोई भी शाहरुख खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस क्रिटिसिज़्म के ऊपर अभी तक कोई रिस्पॉन्स शाहरुख खान ने नहीं किया है।